हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 100 फॉर श्योर। दिस इज़ मेहताब। तो लास्ट क्लास में हमने जाना कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कि कितने तरह की केमिकल रिएक्शंस हैं हमारे सिलेबस में यानी कि 10th में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो सिलेबस में जो सबसे पहला केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है किसी चीज़ का कंबाइन होना। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो और एक प्रोडक्ट दें। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपके पास रिएक्टेंट है, दोनों कंबाइन हुए और हमें एक प्रोडक्ट मिला ए बी सी जो भी है। तो यहाँ पर क्या है, दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या दे रहे हैं, हमें एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पर किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी सब्सटेंस क्या हो रहा हो, कंबाइन हो रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोल है हमारा, कोल यानी कि कार्बन, उसने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ और कंबाइन होकर क्या दिया उसने हमें, CO2। ठीक है, तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स combine to give a single product. This is we call combination reaction. Two or more reactant combines to give a single product. तो combination reaction में ये देखा जाता है कि जब भी कोई नया फॉर्मेशन होता है तो उसके साथ एनर्जी भी निकलती है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके साथ एनर्जी फॉर्म हो या एनर्जी रिलीज हो, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो मैंने क्या बताया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज हो। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हुई, रिएक्शन इन विच heat is released along with the product। कि जो प्रोडक्ट हमारा बना है उसके साथ साथ हीट भी रिलीज हो। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में मैंने बताया आपको, हमारी जो वीडियो थी लाइफ प्रोसेस की, जिसमें हमने न्यूट्रिशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, आप आई बटन पे क्लिक करके उसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसमें ये था कि रेस्पिरेशन में जो हमारा ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर एनर्जी फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इसीलिए रेस्पिरेशन को भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है, तो उस केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होती है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि जो उसमें प्रोडक्ट बन रहा है रेस्पिरेशन में, उसके साथ साथ हीट भी रिलीज होती है रेस्पिरेशन रिएक्शन में, इसीलिए उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, रेस्पिरेशन। मैंने रेस्पिरेशन यहाँ पर एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसिडर क्यों कहते हैं। तब आप यहीं पे ये चीज़ बता देंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट रिलीज हो प्रोडक्ट के साथ, और सेम चीज़ हमारे रेस्पिरेशन में भी होती है कि जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके हमें एनर्जी, या जिसे हम हीट की फॉर्मेशन भी कह सकते हैं,
ठीक है, उसके साथ हमें प्रोडक्ट के साथ मिलता है यानी CO2, है ना। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो यही कारण है कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। दूसरे नंबर पे है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब हमने पढ़ा अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि दो रिएक्टेंट थे, वो कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट दे रहे थे। पर यहाँ पर क्या है कि सिंगल आपका रिएक्टेंट होगा या कोई कंपाउंड होगा, वो ब्रेक होगा और दो सिंपल सब्सटेंस में वो या फिर सिंपल दो प्रोडक्ट हमें देगा। जैसे यहाँ पर ये कोई कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, वो रिएक्शन के बाद ए और बी में स्प्लिट हो गया। यहाँ हमें हमेशा एनर्जी देनी होगी। अब वो एनर्जी हम किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है, एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म होती है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हुआ कि सिंगल रिएक्टेंट क्या हो गया, ब्रेक डाउन होकर दो सिंपल प्रोडक्ट में बदल गया, ठीक है। रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट break down into two simple products। टू भी हो सकता है और मोर देन टू भी, ठीक है, मोर देन टू। तो जहां पर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट देगा, ठीक है। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया एनर्जी कि कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, बाहर से एनर्जी देनी है, ठीक है। अब वो एनर्जी हम तीन तरह से दे सकते हैं। पहला जो हमारे पास डिकम्पोज करने का जो रिएक्शन है या फिर डिकम्पोज जो हम करते हैं किसी भी रिएक्टेंट को, उसमें सबसे पहले है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है, थर्मल का मतलब हीट, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंपाउंड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, एक्सटर्नली उसे हम हीट देंगे, ठीक है। उस हीट को वो एब्जॉर्ब करेगा और ब्रेक डाउन हो जाएगा बस। यानी थर्मल का मतलब जहाँ पर हम हीट दे रहे हैं, ठीक है। यानी जो अगर हमारा कंपाउंड है उसको हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं और वो ए और बी में ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक। सेकंड जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं हम, वहां पर क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो हमारा कंपाउंड होगा उसमें हम क्या करेंगे, यहां पर हम उन्हें इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ठीक है। यानी उस कंपाउंड से, उस सॉल्यूशन से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, ठीक है। थर्ड जो है हमारे पास फोटोलाइटिक, ठीक है। फोटो यानी फोटोन, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर हमारे पास एक एग्जांपल है, वो भी हम तीनों को भी समझेंगे। आप बस इतना याद रखिए कि जो तीन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें सबसे पहला थर्मल है, इलेक्ट्रोलाइटिक है और फोटोलाइटिक है। फोटोलाइटिक में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट का। यानी जो भी हमारा कंपाउंड होगा उसको हम सनलाइट की प्रेजेंस में छोड़ देंगे, तो वो सनलाइट की एनर्जी से क्या होगा, वो कंपाउंड स्प्लिट हो जाएगा दो अलग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम कंपाउंड को बाहर से हीट करते हैं, ठीक है। यानी उस कंपाउंड के जो एलिमेंट्स है उसके अंदर, उनको ब्रेक करने के लिए हम बाहर से एनर्जी उसमें प्रोवाइड कराते हैं, बाहर से हम उसको हीट करते हैं ताकि उनके बॉन्ड्स जो हैं जिनकी वजह से वो स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं उस वो ब्रेक हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिएक्शन दिख रही होगी, यहाँ पर जो रिएक्शन है उसमें है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया है, हीट किया है, जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से अलग दिखता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कैल्शियम को हमने क्या किया, जो कैल्शियम कार्बोनेट उसको हमने हीट किया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन है उसको हम परफॉर्म करते हैं। दूसरा
दूसरा जो इसमें है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में वो है फोटोलाइटिक। तो फोटोलाइटिक में क्या होता है कि हम हमारे कंपाउंड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, ठीक है, यानी वहां पर जो डिकम्पोजिशन होगा प्रोडक्ट का वो सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, यानी सनलाइट की जो एनर्जी है उससे उनके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। इसमें जो हमारे पास रिएक्शन है वो है सिल्वर क्लोराइड का, बुक में भी सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास एक चाइना डिश होती है उसमें हम सिल्वर क्लोराइड को रखते हैं, ठीक, और जब हम उसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तब उसका कलर ग्रे हो जाता है, ठीक है, यानी उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। और हमने पढ़ा है कि कलर जहाँ भी चेंज होगा वहाँ पर क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो AgCl है यानी सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट की प्रेजेंस की वजह से क्लोराइड जो है वो क्लोरीन गैस बन के उड़ जाता है और सिर्फ सिल्वर वहाँ पर रह जाता है जिसका कलर ग्रे होता है। तो यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन हुआ है वो किसकी प्रेजेंस में हुआ है, सनलाइट की प्रेजेंस में, इसीलिए इसको फोटोलाइटिक बोला गया। थर्ड जो है, थर्ड का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम कंपाउंड को ब्रेक करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कंपाउंड को ब्रेक करना और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल केमिकल रिएक्शंस के लिए करना बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और बहुत ही ज़्यादा यूज भी किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान यहाँ पे जो रिएक्शन है वाटर में हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड्स डाले, कैथोड एनोड। देखिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक का प्रोसेस है ना वो थर्ड चैप्टर में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। तो यहाँ पर हम बस इतना समझ लेते हैं कि जो डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस हम यहाँ पर कर रहे हैं वो हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कर रहे हैं। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, एक पॉजिटिव आयन में और एक नेगेटिव आयन में, यानी H का H2O यानी वाटर में जो H और O है, H हमारा जो है वो प्लस आयन यानी कि पॉजिटिव आयन में ब्रेक हो जाएगा और OH नेगेटिव आयन में, और फिर वो दोनों अलग अलग रॉड्स पर जो हमारी कैथोड है वहाँ पर हमारा OH पहुँच जाएगा, ठीक है, और जो हमारे एनोड है वहाँ पर हमारा H पहुँच जाएगा, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डिकम्पोजिशन होगी। तो ये हो गई हमारे डिकम्पोजिशन में पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा था कि जब कंपाउंड कंबाइन हो रहे थे तो एनर्जी रिलीज हो रही थी, पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ऐसा है कि यहाँ पर एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ती है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसको कैरी करने के लिए एनर्जी देनी पड़े, ठीक है, ऐसी रिएक्शन जहाँ पर उसकी परफॉर्म होने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़े या उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, उस तरह की केमिकल रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा क्या हो रहा था कि हमें चाहे ब्रेक करना हो तो हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट या फिर सनलाइट का इस्तेमाल यानी एनर्जी की फॉर्म का इस्तेमाल हम करें, यानी हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे थे। तो उस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होगी, तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। दिस इज मेहताब साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।